पंजाब नेशनल बैंक से होम लोन कैसे लेना है, क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है जो कि होम लोन रिजेक्ट हो जाए। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक या फिर स्टेट बैंक, जितने भी सरकारी बैंक है, इनसे होम लोन लेने का एक फायदा तो यही है कि इनमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं होती। हिडन चार्ज कहने का मतलब कि जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लूंगा, ये कंपनी क्या करते हैं कि आपको प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट रेट तो बता देते हैं, लेकिन बहुत सारे फीस को हाइड करके आपके इंटरेस्ट में जोड़ देते हैं और बाद में आपके किस्तों में काटते रहते हैं। तो सरकारी बैंक और नेशनलाइज्ड प्राइवेट बैंकों से होम लोन लेने में फायदा यह रहता है कि ये किसी भी तरह से आपको बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि आरबीआई का स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन इनको फॉलो करना होता है। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ क्या होता है कि ये अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे खुल गए हैं, तो ये लोगों को आसानी से बेवकूफ बना देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक से होम लोन लेने के क्या फायदे हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है, कौन कौन से पेपर्स आपको जरूरत पड़ेंगे और लोन के लिए अप्लाई कैसे करना सही रहेगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। पंजाब नेशनल बैंक से जब आप होम लोन लेने जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक डायरेक्ट आप ब्रांच से ले सकते हो, जिसे कहा जाता है पंजाब नेशनल बैंक होम लोन। दूसरा जो होता है पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस होम लोन। आपको बता दें, ये हाउसिंग फाइनेंस जो है पंजाब नेशनल बैंक का ही एक ब्रांच है, मतलब कह सकते हैं एक सेक्टर है जो सिर्फ होम लोन के लिए बना हुआ है। इसमें जो है होम लोन बहुत जल्दी प्रोसेस होते हैं और इसमें स्कीम्स भी बहुत सारी है। इसकी एक स्कीम बहुत ही पॉपुलर हुई थी होम लोन की, उसको आगे समझेंगे। आपको बता दें कि इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले ये देखिए कि ये टेबल मैंने आपके लिए बनाया है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि इसका ब्याज दर जो है 8.50% से शुरू होता है और 14% तक जाता है। ब्याज दर बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आपका सिबिल स्कोर क्या है, और दूसरे स्तर पर डिपेंड करता है कि आप किस राज्य से हैं। अगर आप अपना राज्य कमेंट कर दोगे तो मैं एक्यूरेट में बता पाऊंगा कि आपके यहां पंजाब नेशनल बैंक का होम लोन का ब्याज दर क्या चल रहा है। लोन की राशि से बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस में जो है 8 लाख से शुरू होती है और अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, 1 करोड़ 2 करोड़ तक का लोन जो है हाउसिंग फाइनेंस इशू करता है। लोन का वैल्यू की बात करें तो प्रॉपर्टी वैल्यू का जो है 90% आपको होम लोन मिल जाता है, और कई केस में ये 100% में मिलता है। डिपेंड करता है आपका मंथली सैलरी क्या है, पिछला लोन का टेन्योर क्या है, उन सब चीजों के ऊपर भी। लोन का अवधि 30 साल है, मैक्सिमम सारे सरकारी बैंकों में 30 साल का ही समय दिया जाता है लोन चुकाने के लिए। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 1% है, लेकिन कई राज्यों में प्रोसेसिंग फीस माफ कर रखा है पंजाब नेशनल बैंक ने, और कई राज्यों में जो है बहुत छूट दे रखी है। तो आप अपना राज्य कमेंट कर सकते हैं, तब मैं बता पाऊंगा। न्यूनतम मासिक आय जो है हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेने के लिए पंजाब नेशनल बैंक का 15,000 है, और क्रेडिट स्कोर की बात करें तो 611 से अधिक होना चाहिए। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि अभी तक हमने क्रेडिट स्कोर चेक नहीं किया या फिर अभी तक क्रेडिट स्कोर का यूज ही नहीं हुआ, लोन ही नहीं लिया। तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लोन मिल जाएगा। अब ये समझिए कि इसके अलग अलग स्कीम है, और इसमें से एक स्कीम जो है बहुत ही पॉपुलर है, उसको समझते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को बना बनाया घर खरीदना होता है, फ्लैट खरीदना होता है या फिर बंगला खरीदना होता है, पंजाब नेशनल बैंक उसे होम परचेज लोन स्कीम के तहत लोन देती है। इसमें आपको 30 साल का समय मिलता है और प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% जो है आपको होम लोन मिलता है। दूसरा पॉपुलर स्कीम है पंजाब नेशनल बैंक का होम लोन के लिए होम कंस्ट्रक्शन लोन। होम कंस्ट्रक्शन लोन में पंजाब नेशनल बैंक जो है घर बनाने के लिए, आपका जो प्लॉट पहले से है उस पर निर्माण कार्य कराने के लिए लोन देती है। तीसरा तरह का जो लोन होता है उसे कहा जाता है होम एक्सटेंशन लोन। होम एक्सटेंशन लोन में जो मौजूदा घर है उसी को बड़ा बनाने के लिए या फिर ऊपर का फ्लोर बनाने के लिए। चौथा तरह का जो लोन दिया जाता है पंजाब नेशनल बैंक से उसे कहा जाता है होम इंप्रूवमेंट लोन। इसमें आप टाइल्स लगाने के लिए, मरम्मत करवाने के लिए, वाटर प्रूफिंग कराने के लिए, कुछ प्लान बनाने के लिए, कुछ फॉल सीलिंग कराने के लिए, डेकोरेशन कराने के लिए, बाउंड्री वाल वगैरह बनाने के लिए, इन सब तरह के लिए लोन ले सकते हैं। इसमें सोलर के लिए भी लोन मिलता है, फर्नीचर के लिए भी लोन मिलता है। इसको कहा जाता है होम इंप्रूवमेंट लोन। इसमें जो है लौटाने का समय वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से किस्त देते हो। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक का हाउसिंग फाइनेंस रेडिएशन होम लोन। इसमें क्या है कि शहरी क्षेत्र में जो है प्लॉट खरीदने के लिए, इसको प्लॉट लोन भी कह सकते हो आप पंजाब नेशनल बैंक का। इसमें आपको प्लॉट खरीदने के लिए होम लोन दिया जाता है, और प्लॉट के वैल्यू का 80% 85% तक आपको होम लोन मिलता है। ये आपको वहां पे पता चलेगा कि किस तरह से आप किस्त भरोगे और किस तरह से आपका पेमेंट शेड्यूल बनता है। अब ये देखिए सबसे पॉपुलर होम लोन के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है पीएनबी रोशनी होम लोन। पंजाब नेशनल बैंक का रोशनी होम लोन इतना पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि इसमें कम आय वाले व्यक्तियों को भी लोन दिया जा रहा था। मतलब जिसका महीने का आय 10,000 से ऊपर है वो रोशनी होम लोन के तहत होम लोन ले सकता है, और इसमें आपको 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की राशि दी जा रही थी। इसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू का 90 से 95% ये आपके ईएमआई सिबिल
स्कोर पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद आपको 30 साल का समय दिया जा रहा था। ये रोशनी होम लोन इतना पॉपुलर हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक ने कई बैंकों में इसके लिए एक अलग से काउंटर भी बना रखा है। ये बहुत ही पॉपुलर इसलिए भी हुआ क्योंकि इसमें 10,000 लिमिट रखा गया है कि 10,000 से ऊपर जो भी कमा रहा है वो इससे लोन ले सकता है। अब ये बात करते हैं कि ये सब लोन लेने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है और क्या क्या पेपर्स आपको रेडी रखने होंगे। पंजाब नेशनल बैंक में होम लोन का सबसे पहला शर्त तो ये लोग यही देते हैं कि आप किसी भी तरह से कमाते हुए होने चाहिए। आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर आप बिजनेस करते हुए होने चाहिए। किसी भी तरह से आपका एक इनकम का फ्लो बना हुआ होना चाहिए। ये सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक नहीं बल्कि जितने भी बैंक है वो ये टर्म एंड कंडीशन तो रखते ही है। दूसरा, आपका उम्र जो है 21 साल से शुरू हो और 70 साल से कम हो, मतलब इस बीच के जो लोग हैं वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, भारत के नागरिक को भी मिलता है, एनआरआई को भी मिलता है, लेकिन एनआरआई वाला टर्म एंड कंडीशन अलग है और भारत के नागरिकों के लिए टर्म एंड कंडीशन सभी बैंक आसान रखती है। क्रेडिट स्कोर जो है 611 से ऊपर होना चाहिए। 611 क्या मतलब सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक नहीं बल्कि सभी बैंक जो है क्रेडिट स्कोर अच्छा खोजते हैं आज के समय में। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक का सबसे पॉपुलर स्कीम जो था रोशनी, उसके लिए उम्र की सीमा जो रखी गई है वो 70 रखी गई है। 70 से अधिक आदमी जो है रोशनी होम लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता पंजाब नेशनल बैंक में। नौकरी पेशा या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं वो भी रोशनी होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कम से कम उसका आय महीने का 10,000 रुपए होना चाहिए। ये सारे टर्म एंड कंडीशन अगर आप फॉलो करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में किसी भी होम लोन के स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि क्या क्या पेपर्स आपको रेडी लेके जाने पड़ेंगे होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। एक चीज आपको समझना होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं या फिर जो लोग प्रोफेशनल या फिर बिजनेस करते हैं उनके लिए अलग अलग पेपर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो पहले मैं नौकरी वालों के लिए बताता हूं और फिर प्रोफेशनल और बिजनेस वालों के लिए बता दूंगा। जो लोग नौकरी करते हैं उनको सबसे पहला तो अपना आईडी कार्ड सबका होना चाहिए। उसके बाद पता प्रमाण पत्र में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, टेलीफोन का बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, इलेक्शन का आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, सिक्योरिटी अथॉरिटी का कोई भी पेपर दे सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। आयु का प्रमाण पत्र के लिए आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, 10th का डिग्री जमा कर सकते हैं, कुछ भी जमा कर सकते हैं। इसके बाद आय का प्रमाण पत्र के लिए जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए 3 महीने का सैलरी स्लिप होना जरूरी है, पिछले 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट होना जरूरी है और कम से कम 2 साल से आप एक जगह पे काम करते हुए होने चाहिए और अगर आपने टैक्स भरा है तो फॉर्म 16 का कॉपी होना जरूरी है। ये सारे पेपर्स थे नौकरी वालों के लिए। अब जो लोग बिजनेस करते हैं उनको सबसे पहले आईडी कार्ड में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। अपने आयु के प्रमाण पत्र में आप 10वां का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, सिक्योरिटी अथॉरिटी का कोई भी प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पता के प्रमाण पत्र में आप भी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, राशन का बिल कुछ भी जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आय के प्रमाण पत्र के लिए आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने भरा है तो उसका कॉपी जमा कर सकते हैं। जो बिजनेस चल रहा है उसका प्रमाण जमा करना पड़ेगा, उसके लिए आप जीएसटी नंबर वगैरह जमा कर सकते हैं। बैंक अकाउंट से सर्टिफाइड मतलब जो आपका बैंक अकाउंट चल रहा है उसका बैलेंस शीट आपको दिखाना पड़ेगा जो आपके कंपनी के नाम पे या फिर जो आपके बिजनेस के नाम पर चल रहा है कि वो प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। अगर आपने इनकम टैक्स भरा है तो पिछले 3 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न का कॉपी होना चाहिए। अगर पिछले 12 महीने का आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट है तो निकलवा लीजिएगा, वो तो जरूरी है ही। ये सारे पेपर्स थे नौकरी वाले के लिए और बिजनेस वालों के लिए। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि होम लोन लेने के लिए कितना क्रेडिट स्कोर न्यूनतम होना चाहिए, तो आपको बता दें कि क्रेडिट स्कोर जो है आपका 611 से अधिक होना चाहिए। 611 से क्रेडिट स्कोर अधिक होगा तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम लोग एक साथ 2 होम लोन ले सकते हैं, तो आपको बता दें कि ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप महीने का कितना किस्त पे कर सकते हो। अगर आप 2 होम लोन का किस्त पे कर सकते हो तो बैंक से आपको इजीली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था कि होम लोन का अगर हम आवेदन करें तो कितने समय में मंजूर हो जाता है, तो आपको बता दें कि यह डिपेंड करता है कि किस बैंक में कर रहे हो। अगर पंजाब नेशनल बैंक में कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका 5 से 7 दिन में हो जाएगा। एसबीआई वगैरह में भी करोगे तो 5 से 7 दिन में वो क्लियर बता देते हैं कि आपका लोन अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था कि पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस से ज्वाइंट होम लोन ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं ज्वाइंट होम लोन का भी, वो भी अप्रूव हो जाता है। और ज्वाइंट होम लोन जब आप लोगे ना तो इसका एक और बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है कि आपको इनकम टैक्स का भी बचत हो जाता है इससे। तो अगर आप ज्वाइंट होम लोन लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था कि क्रेडिट स्कोर अधिक होने से ब्याज दरों में छूट मिलती है क्या, तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन को लेके
बहुत सारे यूट्यूब वीडियो से लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपका क्रेडिट स्कोर जितना हाई होगा उतना ज्यादा आपको ब्याज में छूट मिलता है। इसीलिए क्रेडिट स्कोर लोग मेंटेन करते हैं ताकि उनको कम ब्याज दर पे लोन मिल सके। अगर आपने अभी तक लोन नहीं लिया है और लोन लेते हैं और समय पे ईएमआई चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा और आपको लोन मिलेगा। ये सवाल तो मुख्य सवाल थे जो आप लोगों ने मुझे मेल पर भेजा था। इसके बाद आपके मन में जो भी सवाल आ रहा हो आप कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और आपको बता दें कि होम लोन से जुड़ी हुई एसबीआई से होम लोन कैसे लेना है, पीएनबी से होम लोन कैसे लेना है, पीएनबी का तो मैं अभी आपको बता ही रहा हूं। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन कैसे लेना है, एचडीएफसी से होम लोन कैसे लेना है, एक्सिस बैंक से होम लोन कैसे लेना है, इन सब पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं सभी का। उसका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर लोन वाले सेक्शन में कैटेगरी में आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आपको बता दें कि होम लोन से जुड़ी हुई सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई नहीं बल्कि किसी भी होम लोन से जुड़ी हुई आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर देना और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ा समय लग जाए लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा। इसीलिए क्वेश्चन को आप लिख देना क्लियर से, और किस राज्य से हो आप बता दोगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके यहां ब्याज दर क्या चल रही है, क्योंकि बहुत हद तक राज्य भी डिपेंड करता है। इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है। कई लोग बोलते हैं कि होम लोन का ब्याज दर जो है सभी पूरे देश में एक जैसा होता है। ऐसा नहीं होता। जैसा मुंबई का लोन होगा वैसा उड़ीसा का लोन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत ब्याज दर का अंतर जो है जरूर पड़ता है स्टेट से भी। तो आप अपना स्टेट कमेंट करोगे तो मैं एक्यूरेट ही बता पाऊंगा आपको। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सरकार बहुत सारी योजनाएं नई नई लाने वाली है। अभी जो है बहुत सारे होम लोन के भी योजना आने वाले हैं, होम लोन के सब्सिडी वाले योजना आने वाले हैं। उन सब का अपडेट जो है आपको इसी चैनल पे करता रहूंगा, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं निकालती है लेकिन लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। होम लोन की जो भी योजनाएं आएगी सबका अपडेट यही मिलेगा आपको। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।